कल दुर्गा हमारे घर में हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो दुर्गा ऐसे हम्म। पीछे से आई। तो जो बीच का जो एंट्रेंस का एरिया है ना, जहाँ पर कांच है और वो सब है, तब जहाँ पे शूज निकलते हैं वो वाला एरिया, वहां से हम्म। आई और मुझे आके बोलती है हमको, मुझे पता नहीं स्वामी जी की खुशबू आ रही है। स्वामी जी की खुशबू आ रही है। तो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब हम्म। उसने तो काफी टाइम हो गया ना, मतलब हम्म। ऐसा और वो आपका उल्लेख करती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। वो आपके बारे में कभी उससे पहले कभी उल्लेख भी नहीं किया, लेकिन एकदम से वो बोलने लगती, मुझे स्वामी जी की खुशबू आ रही है। और हमने बोला अभी हम कभी मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे तब हम बताएंगे सब। मैं बोला शायद स्वामी जी काम पे आए होंगे, हमको बोला नहीं है उन्होंने। सो इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं। तो आई वॉज टेलिंग स्वामी जी दैट डे बिफोर yesterday Durga was telling us that she has fragrance, she feels fragrance of Swami ji in the house. In the house. So we don't discuss this, like it's not because of our discussion, she said. She just said it out of the blue. Randomly. Yeah. गृहस्थ में रह के जो योग साधना हो सकती है वो जंगल में जाके भी नहीं हो सकती। वो तो ऐसा होता है कि वन में जाके तप करेंगे या संन्यास ले लेंगे तो तप होगा, लेकिन फिर जब निकल जाते हैं, जब पा जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अरे गृहस्थ में रह के भी सब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको घर जो है, घर परिवार संसार जो है मन से छूटे और अंदर से छूटा नहीं और वन में चले गए, हिमालय में चले गए, तो वहां भी आपके अंदर तो संसार ही रहने वाला है। संन्यास का मतलब होता है मन का निग्रह, वस्तु के प्रति उदासीन, जगत के प्रति अंदर से उदासीन हो जाना। बाकी आप संसार में हो, संसार आपके प्रारब्ध से तो आपको सब सुख दुख तो मिल ही रहा है, सारी सुविधाएं आपको अपने प्रारब्ध से तो मिल ही रही है, लेकिन आप उससे नहीं चिपको। अब जब आप उससे नहीं चिपकोगे तो आपको सुख दुख की भी अनुभूति नहीं होगी। कबीर दास जी पे चर्चा कर रहे थे और उनका पुत्र कमाल है ना। नाम कमाल, और वो बहुत बहुत साधना में और सब चीजों में बहुत आगे, बहुत आगे। अब एक बार क्या हुआ कि गरीबी के कारण प्रॉपर उदर पोषण नहीं हो रहा था कमाल का, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो परेशान होकर उसने कबीरदास जी से कहा कि गुरुजी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, बहुत हो गया, अभी भोजन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो मैं जा रहा हूँ चोरी कर। कबीरदास जी बोले गुरुजी मैं जा रहा हूँ चोरी करने। तो कबीरदास जी भी देखो कितने भोले, सहज सरल। मैं बार बार कहता हूँ ना, कुछ बनो या मत बनो, सहज और सरल बनो। आप सहज और सरल बनोगे ना तो आपको 24 घंटे परमात्मा का आपको एहसास होगा कि वो आपके साथ में ही। और आदमी क्या करता है, सब करता है, बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करने के लिए बड़े बड़े मंत्र का जाप करेगा, घंटों बैठेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा, लेकिन वो सहज और सरल नहीं होता है, बाकी सब होता है। और हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि सहज और सरल बनो। आप कुछ करो या मत करो, सहज रहो, सरल बनो। और सरल बन करके एक बार भी नाम लिया ना आपने, राम कृष्ण, तो वो 1 लाख जप का फल मिलेगा आपको। और आप अपने मैं के साथ में बैठोगे और 1 करोड़ भी जप करोगे तो एक नाम के बराबर फल मिले। और मैं बार बार कोई भी कहानी और वो बोलता हूँ, तो कहानी से ज्यादा आप उसके मर्म को समझने की कोशिश किया करो, है ना, शब्दों में नहीं अड़ा करो। क्योंकि एक बार मैंने कहानी सुनाई थी, वो आतापी और आतापी वातापी दो राक्षस जो थे, और अगस्त ऋषि थे। तो वो जो है एक भाई, आतापी वातापी में से एक भाई जो है बकरी बन जाता था और आने जाने वाले राहगीरों को वो निमंत्रण देते थे, फिर वो बकरी को काट के उसको पका के खिलाते थे। फिर वो राहगीरों के पेट में जब चला जाता था तो वो दूसरा भाई उसको आवाज देता था, तो आवाज देता था तो पेट फाड़ के बाहर आ जाता था, है ना। और फिर बाद में दोनों भाई मिलकर के उनका धन लूट लेते थे और वो राहगीरों को खा जाते। तो ऐसे ही जो है अगस्त ऋषि भी गए, उनको पता चला तो, है ना। अगस्त ऋषि ने, अब वो भाई को, एक ने दूसरे भाई को पका के काट के खिलाया, तो उन्होंने खाया और फिर पेट पे हाथ फेरा तो वो पच गया। अब भाई ने बुलाया तो वो नहीं आया। तो अब कहानी के मर्म को समझने की बजाय लोग काय में अटक गए। अच्छा, तो आपके ऋषि मुनि मांस खाते थे क्या, एक ने प्रश्न किया मुझे। तो बड़ी समस्या होती है जब सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना पड़ता है ना, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। व्यक्तिगत अगर मैं किसी से बात करूंगा ना, तो मैं उसको कुछ भी बोल दूंगा, क्योंकि वो समझ जाएगा। मैं उस व्यक्ति को इंगित करके बोलूंगा और मैं देखूंगा वो कितना समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, तो उस हिसाब से बोलूंगा।
लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलना है ना, तो बहुत संभल करके बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग शब्द को पकड़ लेते हैं, घसीट लेते हैं। तो अच्छा, तो आपके ऋषि मुनि मांस खाते थे? तो मैंने बोला आप छोड़ो वो मांस खाते थे या नहीं खाते थे, आप क्या चाहते हो ये बताओ। आपको खाना है तो आप खाओ, आप वो अगस्त्य ऋषि की आड़ क्यों ले रहे हो, या आप मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि मैं आपको उसकी अनुमति दूं लिख करके। वैसे भी आप खाने वाले हो, आपकी मर्जी हो, खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। पर आप किसी का आड़ लेकर के कोई चीज करना चाहते हो तो फिर दिक्कत है। आदमी क्या करता है ना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, सब सुख भोगना चाहता है। पर अगर कोई दुष्कृत्य भी करेगा ना, तो उसकी आप जिम्मेदारी ले लो, हम सुख भोग लेंगे, लेकिन उसके बाद में उसका जो दुष्परिणाम मिलेगा वो क्योंकि आपने बोला था इसलिए आप ले लो वो। तो ऐसा होता है। तो इसलिए जो कोई भी कहानी बोलता हूँ तो आप पहले उसको, उसका जो मर्म है उसको समझा करो, बाकी वो सब दूसरी दूसरी चीजों में नहीं अटक, है ना। तो कमाल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ चोरी करने। कबीरदास जी ने कहा कि मैं भी चलता हूँ साथ में। तो अब चले दोनों साथ में। तो एक सेठ के यहाँ पे जो है कबीरदास जी इस तरफ रुके, वो दीवार फांद करके गया और बोले मैं लाता हूँ चोरी करके, आप यहीं रुको। कमाल गया। अब कमाल गया चोरी करने, तो क्या हुआ कि वो शायद सेठ या सेठ के परिवार कोई तो भी जाग गए। अब पहली बार तो गया कमाल चोरी करने, अब कोई खानदानी चोर या कोई मंजा हुआ चोर तो था नहीं। अब मंजा हुआ चोर रहे तो पुलिस नहीं पकड़ती, और कोई मजबूरी में पहली बार जिंदगी में चोरी करता है ना तो पकड़ा जाता है। कोई मजबूरी में कभी किसी से कोई गलती हो जाए ना, तो तुरंत उसको सजा मिल जाती है, भगवान तुरंत उसको सबक दे देते। लेकिन कोई कई वर्षों से करते हुए आ रहा है तो उसको सबक नहीं मिलता, उसका तो घड़ा जब भरेगा तब उसको सबक मिलता। तो वो ऐसी नल दमयंती की भी कहानी है। नल दमयंती राजा रानी हुए ना, उन्होंने भी बहुत राजपाट सब चला गया था, बहुत दुख देखे, इतना दुख देखा कि रानी को बहुत जोर से भूख लगी, दमयंती को। तो नल ने जो है राजा नल ने जो है वो आग जलाई और नदी से तुरंत मछली पकड़ी। पकड़ में आ भी गई, नहीं तो आप कांटा डालो ये डालो तो पकड़ में नहीं आती। अब देखो विधि कैसी, ऐसी गए तो पकड़ में भी आ गई, और उनको पता ही नहीं कि मछली कैसे खाई जाती है, कैसे पकाई जाती है। उन्होंने उठाई और ऐसी आग में डाल दी। आग में डाल दी तो जिंदा मछली ऐसी तड़पड़ करके आधी भुंज गई और उछल करके पानी में गिरी। तो फिर वहां पे वो पंक्ति है कि भुंजी मछलियां जल में पड़ गई, बही में पड़ गए प्राण, होनी होती है बलवान। मतलब भुजी हुई मछली, जो आधी जली हुई मछली पानी में गिरी और एकदम स्वस्थ हो गई, उसमें प्राण आ गए, और फिर वहीं पे परमात्मा प्रकट हो गए, उनकी परीक्षा पूर्ण हो गई। अब कोई पकड़ ले, शब्द पकड़ ले, अच्छा तो फिर मछली खाते थे है ना। वो उस तप को, उस त्याग को, उस परीक्षा को समझने की बजाय लोग कहाँ ऐसी छोटी छोटी चीजों में अटक। अब ऐसी कमाल गया चोरी करने, आप उस सेठ और सेठ के साथ परिवार के लोग जाग गए। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी, अब वो कबीरदास पिता थे लेकिन वो गुरु भी माना हुआ था, तो वो गुरुजी कमाल बोलता था, गुरुजी लगता है सेठ और सेठ के परिवार जाग गए हैं। तो बोले आप जाओ, वो तो परेशानी हो जाएगी। और एक ऐसी एक दीवार में एक छेद जैसा कुछ था, तो कमाल ने उसमें से मुंडी बाहर निकाली और कहा कि शायद सब जाग गए हैं, एक काम करो, अब तो मुश्किल हो जाएगी, आप मेरा है ना सिर काट के ले जाओ। अगर मेरा सिर किसी ने देख लिया तो आपकी बदनामी हो जाएगी, और सिर काट के ले गए तो कोई पहचानेगा नहीं मेरा शरीर, तो शरीर से कौन पहचानेगा कि मैं कौन हूँ। तो कबीरदास जी बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ। तो कुछ था ही नहीं। तो वो एक कसाई के पास गए, रात में ही, उतनी रात को कसाई को जगाया। बोले अरे तुम्हारा वो मांस काटने का चाकू मुझे दे दो। कसाई बोला आप कबीरदास जी को तो सभी जानते थे, तो बोले आप इतनी रात को चाकू लेने के लिए आए क्या है। तो कबीरदास जी बोले वो देखो ऐसा ऐसा हो गया है, तो जो है कमाल चोरी करने गया है और सेठ वो परिवार के लोग जाग गए हैं, तो कमाल का ऐसा बोलना है कि आप मेरा सिर काट के ले जाओ तो मैं कोई मुझे पहचानेगा नहीं। तो वो कसाई खूब हंसा, बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ साथ में आपके और दोनों मिलके सिर काट के लाएंगे कमाल का। तो कबीर बोला अच्छा चलो ठीक है। अब कबीर और कसाई अब देखो सरलता, देखो कितनी सहजता बिल्कुल। और वहां पहुंचे। अब कसाई की मदद से कसाई ने जैसे तैसे वो दीवार का छेद बड़ा किया, कुछ किया पता नहीं, और वो कमाल को बचा करके ले आए। और कसाई बोलता है आगे से ध्यान रखना। तो कबीरदास जी बोलते हैं अगली बार चोरी करने जाएंगे तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, घर से ही चाकू लेके चलूंगा, मैं पहले से ही चाकू रख लूंगा मैं तो
Hari Om. Greetings from the Nispuryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.